अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणव्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलशद गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, वृंदावन धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गोवर्धन नाथ की जय जय। श्री राधा श्री रुक्मणी रमण भगवान की, द्वारिकाधीश की। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्तवांछा कल्पतरु, राधा रमण बाधा हरण प्रभु के वांगमय विग्रह श्रीमद्भागवत को बारंबार प्रणाम। व्यास मंच पर विराजमान साक्षात कृष्ण स्वरूप व्यासाय विष्णु रूपाय हमारे परम पूजनीय, हमारे अतिथि स्वरूप परम वंदनीय श्री जिग्नेश दादाजी महाराज को बारंबार प्रणाम। और मंच पर विराजमान भूदेव एवं हमारे संत प्रवर, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। वृंदावन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारो वृंदावन ये आपके द्वारिकाधीश की जन्मस्थली है। यहीं इसी धराधाम से ही द्वारिकाधीश जगत नियंता जगदाधार वहां जाकर के विराजमान भय हैं। और आज भी द्वारिका जब जाते हैं तो सुबह के श्रृंगार आरती में, शाम की संध्या आरती में आज भी ठाकुर जी वेणु धारण करते हैं, वंशी धारण करके ब्रज को याद करते हैं, वृंदावन को स्मरण करते हैं। महाराज जी अभी कह रहे थे, कथा में खूब सुंदर भाव सुना रहे थे, पर महाराज जी हमारे यहाँ ऐसा भाव कहें कि जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ करके जा रहे थे तो वृंदावन की सीमा जहां विश्राम हुई वहीं अक्रूर जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया। और अक्रूर जी महाराज जब यमुना स्नान करने के लिए गए तब श्री कृष्ण ने 2 रूप धारण किए।
नंद नंदन कृष्ण तो वहीं वापस लौट गए वृंदावन में, देवकी नंदन कृष्ण आगे की यात्रा पर गए। नंद नंदन, हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण तो पादमेकम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक पग भी ठाकुर जी बाहर वृंदावन से रखते ही नहीं है। हमारे वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। यदि बिहारी जी वृंदावन की सीमा के बाहर प्रत्यक्ष सचल प्रकट हो जाएं, अभी तो अचल विराज रहे हैं, लेकिन सचल ठाकुर जी वृंदावन की सीमा से बाहर प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर के कहें, आओ मैं तुमको यहाँ सचल दर्शन दूंगा, तो हमारे वृंदावन की बीथी कहती हैं कि सचल ठाकुर जी भी यदि वृंदावन की सीमा से बाहर आ जाएं तो हरिहु को ना ही निहार। पहले वृंदावन आओ तब देखेंगे आपको। महाराज जी आज सुना रहे थे ना गोपी गीत के भाव। गोपी गीत में गोपियों ने पहले श्लोक में ही कहा, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। इस श्लोक के महाराज जी बहुत सारे भाव कहते हैं लोग। इसका एक मधुर भाव ऐसे है कि लाला ये जो तुम इतने इतरा रहे हो ना, इतराने का मतलब समझते हैं महाराज जी? इतराने का मतलब जो अब उसको क्या बोले हैं, जो तुम इतने भाव खा रहे हो ना, ये अदृश्य होकर के। लाला सही पूछो तो तुम्हारी पूछ इसलिए क्योंकि तुम वृंदावन में प्रकट भये हो। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, एक भाव तो यह है कि, लेकिन दूसरा भाव गोपियां कहती हैं, बोले लाला तुम इतने भाव मत खाओ, तुम्हारा इतना यश इसलिए हुआ क्योंकि तुम वृंदावन में जन्म लिए हो, वृंदावन की वजह से तुम्हारा इतना यश है। अब महाराज जी कोई अन्यथा ना ले, लेकिन यदि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अवतरण यदि बंबई में हुआ होता तो क्या इतना यश होता ठाकुर जी का? इतने प्रिय लगते वो सबको। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चेन्नई में जन्मे होते हैं तो क्या इतना यश होता? बंगाल में कलकत्ता में जन्मे होते, इतना यश होता? उनको यश यही मारे क्योंकि वो ब्रज में जन्मे हैं या वृंदावन में जन्मे हैं। हमारे वृंदावन में कहें, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम का राजधानी तो वृंदावन ही है। और श्री कृष्ण कौन है? बोले प्रेम के अधिष्ठाता हैं। वो अधिष्ठाता बने कहां से? बोले वृंदावन से ही बने हैं। तो लाला तुम ज्यादा भाव मत खाओ। हम तो द्वारिकाधीश से भी जाके कहते हैं, वारे शाबाश है बंसी वारे, यहाँ पे तू राजा बन के बैठो है, हमारे यहाँ तो ग्वारिया बन के रहे, भूलियो मत तू ब्रजते ही आयो है, ब्रजते ही तेरी शोभा है। हम ब्रजवासी भैया, हम तो तू तड़ा की बात करें ठाकुर जी थे। तो ये ब्रज की महिमा है, ब्रज तो अतुलनीय है, आनंददायी है। अब ज्यादा क्या कहें, महाराज जी कथा कह रहे हैं, मुझे भी अभी कथा कहने जाना। महाराज जी ने कल मुझे 2 लोभ दिए। पहला लोभ तो दिया कि आपको कथा में आना, तो मैं तो आपका बहुत अच्छा श्रोता हूं, मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। पर महाराज जी ने जैसे ही गुजराती बोलनी शुरू की, फिर मुझे समझ ही नहीं आया महाराज जी क्या कह रहे हैं। मुझे गुजराती समझ नहीं आती। महाराज जी हिंदी में बोलते हैं तो फिर मुझे बस गुजराती में आपके पद बढ़िया लगते, वो मेरे को, जैसे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे। और अभी महाराज जी गा रहे थे, नंद लाला ने माता यशोदा जी सांवरे, ममता ने मूर्ति मारी रह गई गोकुल। तो मैं गुजराती में पद सुन लेता हूँ, कथा मेरे को लगती है क्या बोल गए मुझे समझ ही नहीं आया। आपने कुछ बोला, सब हंस गए, और मैं इनसे पूछ रहा मैंने क्या कहा महाराज जी ने, सब हंसे क्यों? तो बस एक ही कमी है, गुजराती थोड़ी कम समझ आती है, लेकिन महाराज जी की कथा सुन के खूब सुख मिलता है, खूब आनंद आता है। बस आप ऐसे ही ब्रज आते रहो, ब्रज को यश गाते रहो, हमारे द्वारिकाधीश को ध्यान रखे करो। हमारो लाला इतनी दूर जाके बैठो है, वाकू कोई
सब लोग जाकर के द्वारिकाधीश को अपनी बताते हैं, हम जाके द्वारिकाधीश से पूछते हैं तुम ठीक हो, यहाँ पे कोई दिक्कत तो ना है लाला। अच्छा महाराज जी, कभी कभी एक मन में भाव आता है, हमारो लाला ब्रजवासी बैठो है द्वारिका में, तो द्वारिकाधीश जब द्वारिका विराजे तो वो गुजराती बोलते थे कि ब्रजभाषा बोलते थे? क्योंकि लगे तो ऐसे ही, क्योंकि नंद बाबा वो अपने वसुदेव जी देवकी सब ब्रज से ही हैं और पूरा यदुवंश भी ब्रज से ही गया, तो निश्चित ही कभी कभी ऐसा लगता है कि द्वारिका में ब्रजभाषा ही बोली होगी ठाकुर जी ने, और फिर वही ब्रजभाषा का ही भाव होते होते फिर वो गुजराती प्रकट हो गई। कई भाव, कई शब्द गुजराती के भी ब्रज से मिलते हैं, ब्रजभाषा से उनका संबंध होता है, तो बहुत सुख मिलता है। हमारी तो प्रथम कथा ही मैंने द्वारिका में ही की थी, वहीं से ही प्रारंभ हुआ था। तो श्री द्वारिकाधीश को बारंबार प्रणाम करते हैं, आपकी व्यासपीठ को वंदन। अभी रुक्मणी विवाह का प्रसंग महाराज जी 7 श्लोक बोल रहे थे, उसमें इतना सुंदर भाव है महाराज जी कि जब ब्राह्मण ने जाकर के ठाकुर जी को पत्र दिया तो हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं ठाकुर जी ने पत्र ना पढ़ो, ठाकुर जी वही ब्राह्मण थे, बोले तू ही पढ़ के सुना जा में कहा लिखो है। तो ब्राह्मण बोलो कि ठाकुर जी आपको निज पत्र है, मैं कैसे पढ़ूं? ठाकुर जी बोले मेरी कोई बात निज नहीं है, ये वक्ता लोग सब मंच से सुना देते हैं, मेरी कोई प्राइवेसी है नहीं है, ये वक्ता सब बोल देते हैं मंच पे, तो इसलिए तुम ही पढ़ो क्या लिखा है। तो ब्राह्मण ने जब प्रथम श्लोक बोला, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंग, ठाकुर जी इतने में बोले बस बैठो रथ में चलो हमारे साथ। ठाकुर ब्राह्मण बोला भगवान 7 श्लोक हैं पूरे तो सुन लीजिए, पूछ तो लीजिए रुक्मणी देखने में कैसी लगती है, उसकी नाक कैसी, आंख कैसी, रूप कैसा, ब्याह करना है, जीवन पर्यंत संग रहना है, कम से कम एक बार जानकारी तो ले लीजिए रुक्मणी है कैसी। तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे मेरी गृहिणी में जो गुण चाहिए वो पहले श्लोक में ही लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, उसको मेरी कथा से प्रीति है, इसका मतलब वो सर्वगुण संपन्न है, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, चलो रुक्मणी के पास। और ठाकुर जी तुरंत, अब ऐसे हमारे ब्रज के भाव कहते हैं, तुरंत ठाकुर जी पहुंचे। ये भाव इसलिए महाराज जी कि हम श्रोताओं को भी देखना चाहिए, हम व्रत कितने करते हैं, जप कितने करते हैं, नियम कितने करते हैं, आदि आदि हमारे क्या क्रम और क्या नियम हैं, क्या व्रत हैं, इससे श्याम सुंदर रीझेंगे ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कथा सुनने के प्रति रति यदि है तो ठाकुर जी जिस प्रकार रुक्मणी को गृहिणी के रूप में स्वीकार करते हैं, हमको दास दासी के रूप में स्वीकार तो कर लेंगे कि चलो इसमें वो गुण है जो मुझे बहुत प्रिय है। तो ऐसे भाव हैं। अब महाराज जी ने दूसरा लोभ मुझको दिया था कि आज वे मुझे गुजराती पकवान पवाएंगे, गुजराती प्रसाद पवाएंगे, और हमारी कथा 3 बजे से 2 तो यहीं बज गए। महाराज जी कह रहे हैं तैयारी है, अब मुझे महाराज जी एक जगह और जाना है, वहां सम्मिलित होकर फिर मुझे कथा में भी जाना, अभी वस्त्र भी बदलने। अब मैं भूख तो इतनी कि सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, अब मैं बड़ी विडंबना में हूं कि अब क्या करूं हैं। हाँ तो अब आप जल्दी करो फिर। अच्छा आप यहीं विराज, हम पालें हैं, या फिर ऐसा महाराज जी आप आज्ञा दें मैं कथा से सीधे यहीं शाम को आ जाऊं, संगी बैठ के पावे। हाँ तो फिर मेरे लिए आप फ्रिज में रखवा दो, शाम को गर्म करके मैं पालूंगा। तो मेरे को एक जगह और पहुंच के, फिर मेरे को था कि 1 बजे कथा विश्राम होगी, 1:30 बजे प्रसाद पाएंगे, 2 बजे एक कार्यक्रम में जाके 2:30 बजे घर आके तैयार होके 3 बजे मंच पे। अब 2 तो यहीं बज गए। तो शाम को मेरा मन है कि मैं सीधे कथा से आऊं और यहीं 7:30-8 बजे आपके संग ही पाऊं। तो अगर आप आज्ञा दें तो शाम को मैं सीधे आकर के पाएंगे, फिर 2-2.5 घंटे संग बैठेंगे तो थोड़ा न तब पेट भरेगा। ऐसे आप यहाँ बैठे रहोगे, वहाँ खा के जाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। तो महाराज जी से बारंबार वंदन प्रणाम। आप सभी हमारे आए हुए वैष्णवों का वृंदावन में खूब खूब स्वागत, खूब खूब आनंद से आप ब्रज में विराजो। सबको वंदन करते हुए वाणी को विराम। जय जय राधे।